इधर ये बना रहा है डॉली स्टाइल चाय। ये हिसर खा के ही रहेगा, यहाँ हिसर लगना भी शुरू हो गया है। तो आज दादा के बैलों की विदाई भी हो गई है यहाँ से निलाई गुडाई करने पे। लग रहा सीजन की पहली हिसर मेरे साथ खा रहा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और काफ़ी अच्छी धूप हमारे आधे गांव में लग गई है। यहाँ धूप आने में अभी 10 मिनट का टाइम है और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं। और सारे काम निपटने के बाद मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह का यही होता है कि नाश्ता वगैरह बनाना। अब पहले फटाफट मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाची लोगों के घर पे। हमारे गांव में लगभग आजकल ऐसा माहौल हो रखा है कि घर पे कोई भी नहीं है, घर पे बहुत ही कम लोग दिखते हैं। यहाँ की बात करें तो चाची अपने काम पे लगी हुई है और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है खेत से। चाची ने यहाँ पे जौ डाले थे सुखाने के लिए, तो वो भी अब सूख गए हैं। और आज मेरी बड्डी ने जितने भी घर पे कपड़े थे सभी डाल रखे हैं सुखाने के लिए। कल तक मेरे दादा अपने भोड़ों को चराने खेत में ले जाते थे, तो आज मेरे दादा के भोड़ भी बिक गए हैं। तो अभी दादा दोनों बैलों के सिंग में लगा रहे हैं तेल, क्योंकि जब भी किसी पशु को बेचा जाता है तो उसके सिंग सूखे नहीं भेजे जाते हैं, उन्हें थोड़ा गीला किया जाता है। तो अभी दादा वही कर रहे हैं। और जिस गांव में मेरे दादा के भोड़ बिक रहे हैं वहाँ से मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों का मायका है। तो अभी दादा ने दोनों बैलों को बाहर ला दिया है और अब कुछ टाइम के बाद खेतों का काम शुरू होने वाला है, रुपाई वगैरह लगने वाली है। तो उसके लिए बैल चाहिए होते हैं, तो जिनके बैल नहीं होते हैं वो आजकल ही बैल ढूंढते हैं। दादा के बैल आज जा रहे हैं, तो दादा अभी उन्हें खिलाने के लिए ला रहे हैं रोटी। हाँ, उनसे हर किसी को प्यार होता है, तो दादा को भी है। तो दादा इसीलिए लास्ट टाइम पे उनको रोटी दे रहे हैं। मेरे दादा बोल रहे हैं कि हमारे तो बोल बच्चे होंगे यही, नातेड़े होंगे यही, सब यही है, क्योंकि अलग ही प्यार होता है अपने पशुओं से। हमें भी था जब हमारे थे। एक बार की याद है, पीछे इसी गौशाला में हमारी गाय हुआ करती थी और वहाँ पे एक गाय का बच्चा, हमारी जर्सी गाय थी, उसका बछड़ा था जिसका नाम की मैंने गुल्लू रखा हुआ था। जिस दिन वो बिकी थी उस दिन मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था और 2 दिन तक रो रो के पूरे गांव को सर पे कर रखा था मैंने, क्योंकि होता है अपने पशुओं से प्यार होता है, तो उससे भी मुझे उसी तरह प्यार था। तो दादा को अपने बैलों से भी उसी तरीके से प्यार है। लास्ट टाइम पे दादा पानी रोटी सब चीज़ इनको दे रहे हैं। तो आज दादा के बैलों की विदाई भी हो गई है यहाँ से दादी भी आ गई है अपने बैलों को मिलने के लिए। तो अभी दादा जाएंगे अपने बैलों को ऊपर तक छोड़ने के लिए। भागना ब्लॉक। तो अभी दादी इमोशनल हो गई है, तो मैं आ गई हूँ वहाँ से अंदर, क्योंकि अपनी चीज़ों का दुख होता ही है। मैं भी बहुत रोई थी उस टाइम पे, तो अभी दादी के भी वही हाल है। अपनी पाली हुई चीज़ों का दुख होता ही है, पर उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि दादी और दादा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब वह लोग भी सब ससुराल चले गए हैं और चाचा अपनी ड्यूटी करते हैं, तो घर में देख रेख के लिए सिर्फ दादी और दादा हैं। तो उन पे भार बहुत ज़्यादा है, दादा को अपने बैल बेचने पड़े। और अभी फाइनली जिनका मुझे सुबह से इंतज़ार था तो वो भी आ गए हैं। तो इनका आज हाफ डे था, तो इनकी छुट्टी हो गई है आज। और आते ही आज इसका मूड अच्छा लग रहा है, तो आते ही ये आज दांत कचाड़ कचाड़ के हंस रहा है, क्योंकि आज इसकी छुट्टी जल्दी हो गई। और कल से मैंने नब्बू को एक काम दिया था, तो नब्बू ने मजाक करी कि मैंने नहीं करा काम, और ये इतना खुश हुआ कि दीदी उसे अब मारती है, दीदी उसे गाली देती है। पर उस बेचारे ने फॉर्म मिले ला दिया था और जैसे ही इसकी बेइज्जती हुई वैसे ये पागल होना शुरू हो गया है। तो आज इसकी बेइज्जती 2 इंसानों के सामने हो गई, एक चाची के सामने और एक मेरे सामने। और आते ही लग गया है मामा चौधरी खाने पे, क्योंकि आज इसके भात खाने वाले स्कूल में शायद इसको भात नहीं मिला। क्या बोलो बोलो है वो खली की टांग है वो। हाँ, खली की टांग खा रहा है और अपना शरीर इतनी बड़ी वो खली की टांग है, उतना बड़ा तो इसका शरीर भी नहीं है। और देने के लिए वैसे ये किसी को बिरा के नहीं खाता है, सबको देता है फिर खाता है। ऐसे इसने बैग में ला रखी है खली की टांग, तो हम भी ऐसी लाया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। अभी थोड़ी देर सारे लोगों के रहने के बाद हम जा रहे हैं घर, क्योंकि
हमें मशीन लगानी है, शौर्य की स्कूल के कपड़े धोने हैं क्योंकि ये जानवर है, कल ही इसने कपड़े ले जाए और आज धोने के लिए कर दिए। आप हाथ में कपड़े धो लेते, मैंने बोला चल मेरे को धो देना। हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत अपने कपड़े धोने थे तो इसने बोला कि मेरे भी धो और चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए। अभी लगभग मैंने सारे कपड़े भी धो दिए हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना आज चाची ने बनाया है। तो आज इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि जैसे धूप में बाहर आ रहे हैं आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और अभी हमने खाना भी खा लिया है और चाचा चाची है नीचे, मैं, शौर्य और नब्बू आ गए हैं ऊपर थोड़ी देर सोने के लिए। और अभी लगभग शाम हो गई है तो अभी तक मैं भी सो रखी थी और शौर्य भी सो रखा था। बहुत सारे लोगों ने आज तक शौर्य को काम करते हुए नहीं देखा होगा कि ये कैमरे में काम करता ही नहीं है। तो आज मुझे मौका मिला है इसको काम करते हुए दिखाने का। तो आज सबसे पहले इसकी ड्यूटी लगी हुई है टमाटरों को सींचने में। और पहले ये पूरे टमाटर सींचेगा, फिर उसके बाद नब्बू आएगा, फिर नब्बू ऊपर वाला खेत सींचेगा। तो इनकी आजकल ऐसे करके ड्यूटी लगी रहती है। और मेरी चाची और दादी वहाँ पे आराम से गप्पे मार रही है। ये यहाँ खेत में काम करने के लिए और दादी आई है कीवी के पेड़ों के नीचे सफाई करने के लिए। पर इनकी काम भी हो रहे हैं और साथ में बातें भी हो रही हैं। और शहरों में तो इतनी भयंकर गर्मी है पर यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आजकल हमारे यहाँ खेतों की सिंचाई हो रही है तो नहर में भी पानी लाया गया है क्योंकि कुछ टाइम के बाद अब हमारे गांव में रोपाई लगेगी। और सुबह से मेरी बड्डी लगी हुई है। मेरी बड्डी ने यहाँ पे बिजौर डाला है तो इसकी निलाई गुडाई करने पे। इधर टिंगू लगा हुआ है पूरे खेत की सिंचाई करने पे और इधर मेरी चाची लगी हुई है खेत को साफ करने में। लगी हूँ ब्लॉग्स बनाने में क्योंकि मेरा काम धाम तो है नहीं। और ऊपर से मेरी चाची बोल रही है कि तो रोज ही बोलती है, बल्कि मेरी चाची लगी रहती है काम पे। लोग सोचते होंगे बल्कि इसकी चाची पता नहीं कितना काम करती है, तो मेरी चाची करती है भाई, इसीलिए तो मैं दिखाती हूँ। लगी रहती है मेरी चाची काम पे, सब काम करती है। यार देखो सुबह से मेरी चाची ने इतना बड़ा खेत साफ करा। तो मेरी चाची की तारीफ करो तो मेरी चाची को गुस्सा आता है, फिर मेरी चाची की चुगली करो तब मेरी चाची शांत रहती है। हाँ ये तो है, मेरी चाची को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मेरी चाची अपने कामों में लगी रहती है। तो इसीलिए मैं भी बोलती रहती हूँ कि चाची अपने कामों में लगी रहती है। तो ऊपर बोई गई है कीवी और नीचे कीवी की पौध लगाई गई है। तो दादी अभी वही सींच रही है और उन्हीं की निलाई गुडाई कर रही है। आजकल नहर में पानी आ रखा है तो इसके दादी को बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं ना दादी। नहीं तो दादी लोगों को भी ऊपर से पानी लाना पड़ता, पर आजकल पानी नजदीक ही आ रखा है। और ये काम कम करता है, नुकसान ज़्यादा करता है। वैसे वैसे सींच रहा है और वैसे वैसे पेड़ तोड़ रहा है। तो जो ये पेड़ तोड़ रहा है उसकी भरपाई चाची कर रही है। और अभी दादी का काम पूरा हो गया है तो दादी चली गई है और ये खेत का काम भी कर रहा है और चाची से लड़ाई भी कर रहा है। अभी शौर्य के खेत का काम निपट गया है तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और कल जिनके पास हमारे खेत हैं उन्होंने भी हमारे पूरे खेत बो दिए हैं। अभी हम आए हैं अपने गांव के इधर साइड के खेतों में। तो यहाँ पे जो नीचे खेत है उन खेतों में गेहूं बोए गए हैं और दादी लोगों ने यहाँ पे कीवी बोई है। तो दादी यहाँ पे भी कीवी की साफ सफाई कर रही हैं। और आजकल जैसे कि गर्मियाँ बढ़ गई है तो हमारे यहाँ हिस्सा लगना भी शुरू हो गया है। और जब हम छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा हिसर खाया करते थे। तो अभी फिर से हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई है तो हम आए हैं इधर साइड हिसर खाने के लिए। और गर्मियों में जब हम अपने पशु चराने के लिए आते थे तो बोतल लेके आते थे और बोतल भर भर के हिसर लेके जाते थे। तो अब फिर से वही दिन वापस आने वाले हैं। अभी ये पूरे नहीं है। हाँ, अभी हिसर पूरी नहीं पकी है, अभी थोड़ी बहुत ही हिसर पकी है जो कि शौर्य ने निकाल दी है। तो अभी शौर्य को सिर्फ इतनी सी हिसर मिली है। हिसर कम है पर मिठास इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी हम आए हैं यहाँ पे बैठने के। नीचे है नदी तो इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मी का पता ही नहीं लग रहा है। वैसे शाम सुबह यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, शाम सुबह यहाँ पे ठंडा ही है। और सामने जो पुल है वहाँ से जा रही है पाले धौंतरी की रोड। और पाले धौंतरी जो गाँव है वो ये है।
और हमारे गांव के खेतों में तो कुछ नहीं बोया गया है, पर जो पाले धंतरी के गांव के खेत हैं उन गांव में गेहूं की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी है। और कुछ दिनों के बाद ये गेहूं भी पक जाएंगे तो यहाँ सभी लोग खेतों में दिखाई देंगे। फिर हमारे गांव में अगर मेरे भाई लोग घर होते तो वो शाम को आते यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए। बाद में हमारे लोगों की गाली खा रहे और सौर्य भी आता और खेल कूद के घर जाते हो और फिर लोगों की गाली खाते। बल ये सौर्य का कहना है। तो आजकल खेत खाली है, वैसे गाली नहीं देते हैं कोई, पर जब खेतों में फसल होती है तब हर कोई गाली देता है। तो इस बेचारे को तो गाली खाने की अक्ल रहती है जिसकी, उसको तो गाली ही मिलती है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। और जैसे हमारे सौर्य को खाना नहीं मिला होगा वैसे ही ये आ रखा है आज ये पूरी चीज़ें ठान के आ रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हिसर खा के ही रहेगा। तो अभी ये जा रखा है नीचे हिसर खाने के लिए। और जब हम छोटे थे तो हम भी इन्हीं पेड़ों से हिसर खाया करते थे। और सबसे ज़्यादा हिसर जो हमने खाई है वो इस पेड़ से खाई है। हिसर के पेड़ में कांटे होते हैं तो बहुत सावधानी से वो हिसर निकालनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी हिसर निकालते निकालते हाथ भी छिल जाता है। तो अभी शौर्य ने हिसर तोड़ के ला दी है। कैसा लग रहा? सीजन की पहली हिसर मेरे साथ खा रहा। तो अब कुछ टाइम के बाद बोतल लेके आना और सारी हिसर लेके जाना, ठीक है? और मैंने तो पता नहीं कितने सालों बाद आज हिसर चखी है। इनमें तो हमारे पास टाइम रहता नहीं है, इसलिए रात को काम करना पड़ता है। तो अभी दिन में जो चाची ने जौ सुखाए थे वो हम अभी कूट रहे हैं। और हम कूट रहे हैं जौ और अंदर ये बना रहा है डॉली स्टाइल चाय। छी, उस चाय को तो मैं पीने वाली नहीं हूँ क्योंकि इसने उस पानी में जीभ लगाई है। ये है इसकी हरकतें। अब बारी है दूध डालने की। तो आज इसने डॉली वाली रील्स देखी है तो तब से इसे चस्का चढ़ रखा है डॉली वाली चाय बनाने की। चाय पियोगे? लो ये चाय। और अभी लगभग सारा काम करके हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भांगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।